भाई सर कॉपी हो गया। आपके मैंने अभी तक DI शुरू करना है मुझे यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, फर्स्ट का क्या बोल रहे हो? सिक्स्थ बोल रहे हो ना, तो ठीक है। x प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर 5। अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखो ऐसा है कि ये तो साफ साफ दिख रहा है, हैं? क्या x दिक्कत है माइनस इसमें? एक्स प्लस ए से डिवाइड कर दिया। हाँ भाई, आपको फॉर्म तो बनाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे फालतू का टाइम पास कर रखे हो। यहाँ पे IF कितना आएगा? e की पावर माइनस 3/1/x प्लस ए, ये IF आ गया है ना। क्या वैल्यू आ गई? 3 ln x प्लस ए। चमकता है? और गधों की तरह इसको ऐसे मत रखो। ये क्या बन जाएगा फाइनली? ये -3 अंदर जाके क्या बनेगा बेटा? हाँ, पावर क्यूब। और इसको मन में चला के अगर IIT के लिए सीरियस हो तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या फायदा हो रहा है। अगर बोर्ड के लिए सीरियस हो तो y इंटू 1/x प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1/x प्लस ए का क्यूब इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। आगे बोलिए, पूछिए पूछिए, आगे बोलिए। सर 9th 7th सेवेंथ में देखिए, पहले आप बताओ 6th कॉपी कर लिए क्या आप लोग? हाँ सर। दिख रहा नहीं है राइट। हाँ, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया कि मुझे बुक नहीं उठानी पड़े। देखो अच्छा, ऐसा है, जिस भी बालक ने ये क्वेश्चन पूछा है तो उसको मैं उसके प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब देखो ऐसा है बे कि अपन को ना कि मतलब अपने को मालूम है कि भाई 2 तरीके होते हैं LD बनाने के, है ना। एक तो dr बाई डी थीटा में बना सकते हो और किससे बना सकते हो बे? डी थीटा बाई dr में। तो भाई सिंपल सी बात है कि पहले मैं dr बाई डी थीटा ट्राई कर रहा हूँ। क्यों ट्राई कर रहा हूँ? अब ज्यादा अच्छा है ना बे, सारे टर्म्स न्यूमरेटर में आ गए ना। अगर डी थीटा बाई dr में बनाते हैं तो ये पूरा टर्म कहाँ चला जाता? डिनोमिनेटर में। हाँ, तो गिर के मर जाता ना डिनोमिनेटर, समंदर में घुस जाता। हमें समंदर में थोड़ी ना घुसना है। अपना ये LD आ गया ना बेटा। ठीक है, इसका IF कितना होगा बताइए? e की पावर 2 cot थीटा। चमका क्या? अबे हाँ चमका, बोलोगे? हाँ। अभी cot थीटा का इंटेंशन क्या होता है बोलो? सर वो साइन थीटा होगा ना सर? हाँ बे, बोलो इसका इंटेंशन क्या होता है? e cot थीटा का ln sin थीटा। ln sin थीटा होता है ना बेटा। तो ये चला गया, कितना आ गया IF? साइन स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या बेटा? है ना। मैं ना बार बार, वो मेरी हैबिट है, तो मैं कभी ऐसे कर दूंगा कभी ऐसे कर दूंगा। आप तो समझो कि सर करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो आपका एक cos sin स्क्वायर था ना बेटा, तो एक साइन कट जाएगा, ये आ गया। और यहाँ कितना आ गया बोलो? -sin 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अरे इतना क्लियर है क्या? अब ये कंबाइन हो गया क्या? देखो तो हाँ हो गया सर, है ना। dr इंटू क्या लिखा हुआ है बोलो? साइन स्क्वायर थीटा बाई, चमक रहा है ना कि IF से फायदा क्या होता है। जब तक ये बात नहीं समझोगे कि IF से फायदा क्या होता है, तब तक कुछ काम नहीं बनेगा। अरे बोलो, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अभी लास्ट क्लास में आप लोग को सिखाया था मैंने, आप लोग को फील आई क्या? जो मैं लास्ट क्लास में सिखाने का ट्राई किया था कि मैं बिना सब्स्टिट्यूट किए इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, फील आई है? मैं cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ बताओ? इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूँ बोलो? डी साइन थीटा ना। समझ में आ रहा है? तो सीधा हो गया ना, बहुत फास्ट हो जाता है थोड़ा सा। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? हो गया ना इंटीग्रेट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं भाई। 99% बच्चों को नहीं आता है चीज, तो क्या अंतर पड़ता है? सबका IIT होता ही है ना। आप सब्स्टिट्यूट कर दो साइन थीटा को t, बात तो भाई बनेगी। इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर।
दिल पे लोड नहीं लेने का है, पढ़ाई करने का है बस। हाँ नेक्स्ट बोलो। देखो मैं स्क्रीन, देखो सुनो बात सुनो, मैं अभी क्या कर रहा हूँ कुछ दिनों से, मैं अभी स्क्रीन पे देख कर नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर स्क्रीन पे आपको साफ साफ नहीं दिखता है, बोर्ड का कोई पोर्शन नहीं दिखता है, बता दिया करो। तो मैंने संडे को जब स्क्रीन पे लगातार देख दिया था तो मेरी आंखों की हालत खराब हो गई थी। रब करें इसको। हाँ सर। हेलो हेलो, रब करें। हाँ सर। ठीक है, कौन सा करना है बोलो अभी? 8th वाला। अरे प्रियंका क्या हो गया रे? हैं? y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। हाँ बोल। अभी तेरे पास दो ही ऑप्शन तो है बेटा। क्या ऑप्शन है बोल? तू dx बाई डी वाई बना सकती है ना? तेरा क्या हो जाएगा? इक्वल टू वाई। तेरे पास ये ऑप्शन है। तेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स। आपके पास दो ही ऑप्शन है ना बच्चा, बोलिए। हाँ। तो आपको कौन सा काम का लग रहा है? ये वाला काम का लग रहा है क्या आपको? हाँ पहला वाला लग रहा है। पहला लग रहा है? तो पहला वाला डी के फॉर्म में है क्या बेटा? है ना? ये x आ गया ना यहाँ पे, f ऑफ y और q ऑफ y, ठीक है। तो आपका if कितना होगा? e की पावर 1 बाई वाई। कितना होगा? e की पावर ln y, मतलब कितना हो गया? y, ठीक है। आपका उत्तर कितना होगा बेटा? x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू वाई, ठीक है। क्या आ गया? एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। 5 क्यूब बाई 3। अरे सॉरी यार। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। सर 9th। वैसे मैंने टाइम टेबल देखा था आप लोग की, हर दिन 3 क्लास थी, तो कल भी तो 3 क्लास होगी। कल मैथ्स कैसे नहीं? आप लोग पक्का कल श्योर मैथ्स नहीं है? हाँ सर, कल 2 फिजिक्स है। 2 फिजिक्स लिखा है। कौन सा करीब है? कौन सा सॉल्व करना है? सर 9th। 9th में बोलो क्या? 9th में तुम सॉल्व पे बोलो, 9th में दिक्कत क्या बोलो तुम पहले मुझे। अगर 9th नहीं बनाया तो दिक्कत है कुछ, तो बड़ी बात है। बोलो क्या दिक्कत है बोलो। आपके फॉर्मेट चेंज नहीं कर पा रहे हो? अब अगर चुप रहोगे ना। सर IF के बाद सॉल्व नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, IF गया भाड़ में। तुमको फॉर्म समझ में आया कि नहीं पहले बताओ? हाँ सर। अच्छा, ये समझ में आया है तुमको? ये हाँ। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ बस। तो IF कितना है बे? e की पावर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, dx, ठीक है। क्या आ रहा है? IF कितना आ रहा है बोलो? 1 बाई टी प्लस 1। हाँ 1 बाई टी प्लस 1 की 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है IF। तो ये आ रहा है मेरा IF, एक बार चेक करो। हाँ सर वही है। अरे भाई सभी लोग को देख लो भाई, dx स्क्वायर हाँ सर है, वही है। तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ सही तो लिखा है मैंने, है ना? क्या होगा? y इंटू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस, ये माइनस हाफ है कि प्लस हाफ है? पावर में प्लस हाफ है ना यार। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऐसा है। तो क्या इसमें दिक्कत क्या है भाई? समझ में नहीं आ रही हमको बात। x इंटू 1 माइनस एक्स, वो बोलो। डिनोमिनेटर में ही आएगा ना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड स्टेप पे डिवाइड किया 1 माइनस एक्स तो स्क्वायर। डिवाइड किया है सर। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, उससे कोई अंतर थोड़ा ना पड़ा अपने को, है ना? कोई बात नहीं। ये क्या बन गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है भाई। क्या दिक्कत है भाई इसमें? है? अबे हद हो गई यार, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? ये x से dx लिखा है ना भाई, है ना? अरे हेलो, तो एक्स स्क्वायर को t ले लो तो x dx खत्म हो गया ना बेटा। अरे हेलो हेलो हेलो, क्या आ जाएगा? हाँ, 1/2 dt बाई 1 माइनस टी की पावर 3/2। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 प्लस हाफ, माइनस हाफ बाई माइनस हाफ। आपको समझ में आया मैं फटाफट कैसे कर रहा हूं अभी? हाँ सर। अगर किसी को भी इस स्टेप में डाउट है, दिस इज द
राइट टाइम टू डिस्कस विथ योर फैकल्टी। दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो एक्स स्क्वायर को टी लेके 2 स्टेप एक्स्ट्रा। मैंने कैसे किया मन में, एक्सप्लेन करो तो मुझे, कैसे किया है, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? माइनस डी ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर समझ। मैं ऐसे थोड़ा ना, मैंने इसको समझा ना, एक्स एक्स डीएक्स को मैंने क्या समझा है मन में? सर एक्स को आपने डीसी समझ चुकी है। हाँ, मैंने इसको dx स्क्वायर बाई 2 समझ लिया है ना। तो ये लिखा है ना भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो आई थिंक फिर एक मिस्टेक हुई है मेरे से, प्लस हो जाएगा ना बाहर वाला, है ना? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अगर लोग कंफर्टेबल नहीं है इस स्टेप से, डायरेक्ट मत करो, सब्स्टिट्यूट करो। और भैया सुनो 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 सुनो, गांव वालों सुनो, तुमको बोर्ड में तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, बोर्ड में न करने बैठ जाना, 0 पकड़े जाओगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बोलो। तो वो माइनस ही आएगा ना? है बेटा, 2 माइनस होगा ना, एक तो इसका माइनस और एक पावर का माइनस, तो 2 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ना। ओके सर। ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग होमवर्क करके नहीं आए? होमवर्क करके आए हो ना भाई, स्टेट बोर्ड वाला? हाँ सर। हाँ सर। यार ओम व्याकुल, होमवर्क नहीं किया तूने? सर स्टेट बोर्ड वाला किया, पर मैंने मेरा एनसीईआरटी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, स्टेट बोर्ड किया है ना। हाँ सर। एनसीईआरटी में कौन सा पोर्शन नहीं हुआ? 9.6 नहीं हुआ है कि उसके पहले वाला नहीं हुआ है? नहीं, 9.6 नहीं हुआ। क्लास कभी थी अपनी, कल ही थी क्या? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, फिर कैसे कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बोलो बेटा, रब करें इसको। हाँ सर। हाँ जी बोलो, नेक्स्ट बोलो, चलिए नेक्स्ट बोलिए। अरे भाई क्या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सबका हो गया भाई, इतना इतना थोड़ा ना सबको आता है। बोलो सेकंड थर्ड 4 5 कर लिए हो क्या सब लोग? अरे ना ना भी नहीं बोल रहे हो, हाँ भी नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलोगे। हाँ सर। अबे कभी हाँ कभी ना, हो कभी गया हाँ कभी ना खेल रहे हो क्या मेरे साथ? अरे 2 3 4 5 हुआ है कि नहीं हुआ है बे? हुआ हो गया सर। खाओ आईआईटी कसम, हो गया? सोच लो, कसम खाओगे फिर नहीं होगा आईआईटी, झूठा 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 कसम खाओगे तो नहीं होगा। मतलब अगर रैंक आ भी जाएगी तो भी नहीं होगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा खराब हो जाएगा, तुम्हारा रैंक ही उड़ जाएगा। कैसे हुआ जेई मेंस का असम में पढ़ा? जो जेई मेंस का टॉपर था असम से पढ़ा, क्या हुआ? हाँ सर। वो बच्चे ने एग्जाम ही नहीं दिया था, उसने किसी और को पैसे दे के एग्जाम दिलवा दिया था, एंड ही टॉप द एग्जाम। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ो और बाहर जाओ, इंडिया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। भैया 2 3 4 5 आप सब लोगों ने आईआईटी कसम खाई है कि हो गया है आपका? ठीक है सर फोर्थ वाला एक बार बताओगे? ये देखो, ये झूठा निकला एक, ये डर गया झूठी कसम से, बढ़िया है। देख कैसा है किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है ना बेटा, क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx होता है, उसकी वैल्यू क्या दी है रे? y plus 2x दी है ना। हेलो, हाँ सर। तो हो गया ना बेटा, तो dy by dx है ना, माइनस y इज इक्वल टू 2x। अब समझे क्या? तो if कितना होगा बे? if होगा e की पावर माइनस x। उत्तर कितना होगा? e की पावर माइनस x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x इंटू x इंटू 2। अभी कर लो इंटीग्रेट बेटा इसको, समझ गया क्या? हाँ सर। और कोई ऐसा नालायक जिसने झूठी कसम खाई आईआईटी की, पूछ लो। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? सर।
हेलो, sir, अरे सुन रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ फ्यू रैशनल फंक्शंस, ठीक है। अब देखो फंडा बहुत सिंपल है, हमने एक ही चीज सीखी है कि चीजों को क्या चेंज करना चाहिए हमेशा, इंटीजर्स में। ये बात ध्यान है क्या? हाँ हाँ। sir, ये बात ध्यान है क्या कि चीजों को किस में चेंज करना चाहिए हमेशा? integers, इंटीजर्स में। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा आपका, और we have to solve the questions, so we will solve the questions. आप सॉल्व करना शुरू करिए। आपको स्क्रीन साफ साफ दिख रही है सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। sir, So x की पावर 1/3 है ना सर फर्स्ट क्वेश्चन के? हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ। पहले तो आप ये सॉल्व करो। ट्राई करो, अगर नहीं समझ में आता है पूछो, और नोट्स में सारे क्वेश्चन पर एक साथ कॉपी करो।
देखो सुनो, ऐसा है, हेलो सुनो, बात सुनो मेरी, टाइम लग रहा है लेकिन सोच सोचे करो, ठीक है? मैं एक एक कहोगे तो हिंट दे दूंगा, पूछोगे तो बीच बीच में, लेकिन खुद से करने का प्रयास करो मैक्सिमम। हेलो, आवाज आ रही है क्या सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ट्राई करो ना, ट्राई करो, नहीं बनता है तो पूछो मुझसे, मैं बता दूंगा। सर हाँ सर बस एक बार आंसर चेक करना था सर, मीन्स सब्स्टिट्यूशन से किया है मैंने। अबे भाई, तू पहले अजीब सी बात करता है, मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया है, इससे उससे क्या मतलब है मेरे को इंटीग्रेशन से मतलब है। तूने पहला क्वेश्चन कर लिया, हाँ क्या सब्स्टिट्यूट किया तूने? सर, एक्स को टी क्यूब लेके। टी क्यूब तो नहीं बन सकता है, तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व होना, क्योंकि एक्स की पावर 1/3 है आगे में। एक्स को टी क्यूब सब्स्टिट्यूट करेंगे नहीं, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स को इसमें? टी पावर T की 6। पावर 6 पार टी से पावर 6। एक्स को ऐसा पावर सब्स्टिट्यूट करते हैं सारा पावर जो है एक बार में इंटीजर बन जाए, ठीक है बेटा? तो फर्स्ट क्वेश्चन में सर वो 1/x की पावर 1/6 है क्या सर न्यूमरेटर में? हाँ हाँ। अच्छा। अच्छा, तूने पहले भी 1/3, अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, तूने पूछा था उस वक्त भी, हाँ हाँ सर, मुझे लगा ठीक है 1/3 है वो, हाँ इसलिए। हाँ, समझा 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 समझा। अरे आदित्य कुंटे, हाँ सर। इधर है रे, बना पहला। सर चल रहा है। नहीं नहीं, पहला सब्स्टिट्यूट कर लिया, चल तो रहेगा वो तो, सब्स्टिट्यूट कर पाएगा नहीं कर हाँ पाएगा, इतना बता पहले। हाँ सर, अभी इंटीग्रेट कर हाँ रहा हूँ, बस सब्स्टिट्यूट करते हो रहे, गया। करते आराम, हाँ आराम से करते रहो, 10 क्वेश्चन है, आराम से करते रहो। हाँ सर। इसको नहीं बन रहा है ना, प्लीज खाली मत बैठो यार, पूछो मुझसे, पूछो 10 बार पूछो, मैं बताऊंगा, लेकिन पूछो मुझसे।
अरे हो रहा है क्या? हाँ सर। कौन सा कर रहे हो अभी? थर्ड। सर सेकंड। थर्ड। सेकंड में देखो, जो भी डिनोमिनेटर में है पावर्स 2, 3, 4, 6, इन सब का एलसीएम क्या होगा बेटा? सर x को t की पावर 12 लेके कर रहे हैं। हाँ कर रहा ये हूँ। करना है। हाँ संजय कौन सा कर रहा है बेटा? सर फिफ्थ। अमित कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? सर फोर्थ वाला। अथर्व नावड़कर कौन सा कर रहा है क्वेश्चन? अथर्व। अरे कल तो बच्चा था ना अथर्व नार्वेडकर नाम से। ठीक है। हर्षदा कौन सा कर रही है बेटा? हेलो हर्षदा हाँ सर। कौन सा कर रही है? सर मैं फर्स्ट ही कर रही हूँ। फर्स्ट ही कर रही है? क्यों? डालना है इसको t⁻⁶। हाँ डाला था बट लास्ट हाँ नहीं हुआ। क्यों? x को t⁻⁶ डालेगी तो क्या हो रहा है? कितना पूछेगी ना, 20 मिनट हो गया ना, पूछना फिर सर की। ऐसा कैसे नहीं होगा? x को t⁻⁶ डाल, क्या हो रहा है? dx = 6t⁵ dt। पावर 5। यहाँ तक क्लियर है बेटा? डालो, हाँ। बोलो क्या हो रहा है? डालो t⁻⁶ प्लस t⁻4 प्लस t बाई t⁻⁶ 1 प्लस t²। तो और एक और क्या है? 6t⁵ dt। समझे? dt। हाँ सर। तो आपका ये कट गया, एक t बन गया है ना, ऊपर हाँ। से एक t कट गया, तो क्या बन गया बोलो? 1 प्लस स्क्वायर प्लस t⁵ बाई 1 प्लस t² इंटू 6। यहाँ तक किया आपने? हाँ सर वो क्यूब होगा ना? कौन सा? हाँ ये क्यूब है। हाँ। तो क्या लिखा है? t⁻⁵ प्लस बोलो t³ प्लस 1। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है? इम्प्रॉपर। तो लॉन्ग डिवीजन लगाओ ना बेटा। हाँ तुमने लगाया लॉन्ग डिवीजन? नहीं सर। क्यों बेटा?
लगाओ लॉन्ग या डिवीजन, क्या ऊपर होगा? पावर। नहीं तो ऊपर का पावर जब भी नीचे ज्यादा रहेगा ना, हमेशा लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ सर। ये कट गया, सीधा ही हो गया है, तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया ना क्वेश्चन। ये हो गया हाँ। तुम्हारा टी स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर। वैसे तो आपको यहीं पे दिख जाना चाहिए था। क्या दिखना चाहिए था? कि टी क्यूब बाहर निकाल ली है अगर, तो ये क्या लिखा है? 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। स्क्वायर ये प्लस। समझे बेटा? हाँ सर। कितना टाइम मत खराब करिए, समझे? तो पूछ लिया कीजिए। हाँ सर। सर फोर्थ में। सर फोर्थ वाला एक बार। दिक्कत क्या है ना कि मैं मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ अपने लोगों का। सर अभी लेक्चर 9 बजे से, आज क्यों 9 बजे चलूंगा मैं? कौन बोल रहा है मेरा मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रहा? किसी बच्चे ने लिख के डाला था कि मेरा मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रहा। कौन? प्रतीक राज बोल रहा था। हाँ सर अभी हो गया। कब से ज्वाइन ही नहीं कर पाया तू? नहीं सर नहीं हो रहा था। अरे बेटा, ऐसा कैसे? मतलब पासवर्ड गलत डाल रहे थे, क्या हो रहा था? सर पासवर्ड सही डाल रहा था लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अच्छा, मतलब जूम की प्रॉब्लम थी क्या? आपके नेट की प्रॉब्लम थी क्या? सर जूम का शायद से प्रॉब्लम था। ओहो, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाया तो कुछ नहीं है, बस डिस्कस किया है और ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बनाओ। हाँ, फोर्थ वाला जो पूछ रहा है, जो भी, क्या करोगे फोर्थ वाले में? कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कह रहा है करने को? मैंने क्या बोला कि जो भी गंदे पावर से हटाओ, तो क्या करोगे बोलो? अरे किसी ने पूछा है ना भाई, फोर्थ वाले में क्या करें? बताओ ना क्या करोगे, तो बोलो ना क्या करोगे। गंदा पावर क्या है? 1/3 गंदा है ना, तो क्या करोगे? x माइनस 1/x को क्या पुट करेगा? टी क्यूब। खत्म बात। और तुम्हें क्यों दिमाग खराब करने का है? कोई टाइम पास नहीं कर रहा है, जिसको नहीं बनता है पूछो, हर्षदा पूछेगी, चुप नहीं बैठी रहेगी। हाँ सर।
जिसका नहीं बनता है पूछते जाओ पूछते जाओ। सर 6 वाला। 6 लिखा कहाँ है बोर्ड पर? एफ लिखा है ना। हाँ मतलब F वाला। हाँ वो वाला क्वेश्चन याद है बेटा? sin x की पावर हाफ और cos x की पावर 11/2x, याद है क्वेश्चन वो वाला? हाँ सर। क्या किया था उसमें, मैंने याद करो। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। तो यहाँ पर एक काम कर, वो जो x+2 की पावर 5/4 है ना बेटा, उसी को x-1 की पावर 5/4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो क्या हाँ होगा सर। उससे? क्या होगा उससे? x-1 की पावर 2 बन जाएगा। हाँ, और x प्लस टू। x+2 बाई x-1 को t ले लेगी तो खत्म हो जाएगा वो। हाँ ओके सर। तो हाँ बोलो। फिफ्थ वाला कैसे करेंगे? कौन सा? फिफ्थ ई वाला। फिफ्थ ई वाला देखो ना, 2 + x/2 - x का डीसी क्या होगा? जरा लिखो जरा तो। 2 + x/2 - x का डीसी लिखो जरा। ओके सर, हाँ हो जाएगा।
सर एक बार ई वाला बता दीजिए ना। ई वाला 2 + x/2 - x को टी लो। सर टी क्यूब ना। हाँ टी क्यूब। ये ध्यान सोचना, मैंने 2 - x/2 + x को टी क्यूब नहीं बोला है, मैंने 2 + x/2 - x को टी क्यूब बोला है। लिख के देखो, तुमको दिखेगा क्यों बोला है। हाँ सर उसका डीसी है। हाँ सर डी वाले का बताइए ना सर। डी वाले में x सर - डी 1/x, अच्छा हाँ हाँ डी सर। x - 1/x को टी क्यूब ले। ओके सर। सर एफ में क्या बोला था आपने? एफ में एफ में x + 2 की पावर 5/4 है ना, उसको x - 1 की पावर 5/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ओके सर।
अरे हो गया क्या? चल रहा है? चल रहा है सर। सर फोर्थ में अटक रहा हूँ सर। फोर्थ में बोला तो यार x माइनस वन बाई एक्स को टी क्यूब ले। x माइनस वन बाई एक्स को टी क्यूब लेके देख तो नहीं बन रहा क्या उससे? नहीं सर, वो डी बाहर एक्स है सर, वो थोड़ा फंसा रहा है। वो रिप्लेस, अरे भाई x माइनस वन बाई एक्स को टी क्यूब लेगा तो तेरा क्या बन जाएगा? वन माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी क्यूब, है ना? हाँ सर। देख सुनो क्या हो रहा है। तुमने अगर x माइनस वन बाई एक्स को टी क्यूब लिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वन माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी क्यूब। हाँ सर। ठीक है, क्या आ जाएगा? वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर डी टी। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो अभी डाल दो ना यहाँ से लाके, तुम्हारा dx बाई एक्स है तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तुम्हारा क्या बन रहा है? 3t स्क्वायर डी टी इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, है ना? और नीचे में x है ऑलरेडी, और यहाँ क्या बन गया? 2 प्लस टी बन गया। ठीक है, अभी x बचा बस। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से निकालो x की वैल्यू। 1 माइनस टी क्यूब इज 1 बाई एक्स, तो 1 बाई 1 माइनस टी क्यूब ना। हाँ सर। तो x की वैल्यू हो गई 1 बाई 1 माइनस टी क्यूब इंटू 2 प्लस टी। अरे सब लोगों ने ऐसे ही किया है, कुछ किसी ने तूफान मचाया है? ऐसे ही कियोगे ना? हाँ सर। हेलो। हाँ सर, अब समझा। हाँ सर। अरे सब लोगों ने ऐसे ही किया है ना, कुछ और किए हो क्या इसमें? ऐसे ही किया सर। नहीं सर, ऐसे ही किया है। इसके बाद तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन है ना। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी सर। अरे भाई, तो इसके बाद तो लंबा पड़ा होगा ना। पार्शियल फ्रैक्शन लगाया हो कि नहीं लगाया हो? कुछ और किए हो? पता नहीं यार। अरे श्रेया, कैसे किया इसके आगे? सब पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया। हाँ, तो बोल दो ना फिर। इसके बाद पार्शियल यूज करना ही पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा इसके बाद तो ना यार, अच्छे से करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि मैक्सिमम क्लास ने किया है, सब लोगों ने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को यहाँ पे। वो मिराकुल कैसे किया? सर वैसे ही किया है, पर वो ठीक। मतलब आगे सिंपलीफाई करने में जा रहा था तो बहुत लंबा पड़ रहा था, तो फिर मैंने वो लास्ट के लिए रखा है, लास्ट स्टेप। नहीं 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 बेटा, ऐसा ना करो, क्वेश्चन तुम सॉल्व करो भाई। ठीक है सर। सर बोलो। हम 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स को। हेलो। हाँ सर, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स को टी लेके सॉल्व करने थे, इतना बड़ा नहीं बनता। कौन सा कह रहे हो? मैंने डी वाला सॉल्व किया, तुम मुझे ई वाला बता रहे हो, क्या बोल रहे हो? अच्छा सॉरी सर।
कोई क्वेश्चन आधे में ही छोड़ा जाता है, पूरा सॉल्व किया जाता है, मतलब नहीं बनता है। कौन सा करा धनंजय? सर इसका वो पार्शियल फ्रैक्शन के वैल्यूज निकालने बचे थे, वो कर रहा था। अच्छा, तो भाई कौन सा चल रहा है श्रेया? तो मैं भी वो एंड तक कैलकुलेट कर रही हूँ। रोनती? सर लास्ट वाला तूने डी वाला किया था रे पूरा, कि छोड़ दिया था बीच में ही? किया था सर। सर एक बार बढ़िया। ई का सब्स्टिट्यूशन बताइए ना सर। प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स को टी। एक बार क्या सर? 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी, टी क्यूब। हाँ सर। 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी क्यूब करके देखो, कुछ फायदा दिखेगा। ओके सर। अरे आदित्य कुंटे कौन सा कर रहा है? सर एफ वाला कर रहा हूँ। कौन सा? एफ। हाँ करो।
भाई बन रहा है, कौन सा कर रहे हो? सर सर values फिफ्थ कर रहा हूँ, ई वाला सर। काफी टाइम लग गया यार, 10 क्वेश्चन करने में 1.5 घंटा नहीं लगना चाहिए, मतलब आप लोग कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कौन सा कर रहे हो भाई? मैक्सिमम लोग बताओ, सारे क्वेश्चन कर दूं क्या मैं? क्या कर रहे हो? सर लास्ट